Hello students, welcome to class 8th and today we are going to end the first chapter of history, that is the importance of dates in history. History में जो dates हैं उनकी क्या importance है. So in the previous videos we have completed some topics of this chapter. Those are the meaning of dates, what are the meaning of dates, what are the importance, means periodization of history and the source of history. Today we are doing administrative records. So what are the administrative records? Official records of the British administration serve as important source of history of this period. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री जो हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो सर्व एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के इम्पॉर्टेंट सोर्सेज के रूप में काम करते हैं. यानी कि आज के टाइम में जो मॉडर्न एरा है, इस टाइम में हमें जो भी इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं या इम्पॉर्टेंट जो भी हमें नॉलेज मिलती है हिस्ट्री के बारे में, वो सारी हमें ब्रिटिश टाइम के जो ब्रिटिश टाइम पीरियड जो था उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही हमें मिलती है. उसी के से मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जो ब्रिटिश टाइम का जो भी चीज़ें हैं. द ब्रिटिश रूलर्स बिलीव्ड दैट एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली रिटन अप. ब्रिटिश रूलर्स जो हैं वो ऐसा बिलीव करते हैं कि सारे इंस्ट्रक्शंस, जितने भी इंस्ट्रक्शंस, यानी कि ब्रिटिश रूलर जब उन्होंने हमारे यहाँ पर रूल किया, या इंडिया को जब ब्रिटेन ने जब इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया तो ब्रिटिश ही यहाँ के रूलर्स थे. तो हर इंस्ट्रक्शन, हर प्लान, वो ऐसा बिलीव करते थे कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, सभी प्लान्स जो हैं, जो भी पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई, चाहे वो बिल्कुल डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हो, चाहे वो बहुत सारे रूल्स हों, चाहे वो जो भी हम फेडरेशन की बात करें वो पॉलिसी हो, डिसीज़न, एग्रीमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली रिटन अप. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना था कि चाहे कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी डिसीज़न हो, वो सभी डिसीज़न, सभी पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, रिटर्न अप होनी चाहिए. बिकॉज़ रिटर्न अप होने से क्या फ़ायदा होता है कि वो एक तो आगे आने वाले समय में हमें उनको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती. प्लस में अगर कोई भी काम होता है हमें, या फिर उसमें कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो उसे अगर कोई भी जो फैसला है या कोई भी जो रूल है, कोई भी रेगुलेशन जो है, वो अगर हमारे रिटन में अगर हमारे पास है तो हम इजीली उसे क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं. तो अगर हम उसे इजीली कैप्चर कर सकते हैं तो वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो रिटन में होता है. दिस वॉज नेसेसरी फॉर प्रॉपर स्टडी एंड डिबेट अबाउट एन इशू. किसी भी इशू के बारे में प्रॉपर डिबेट करने के लिए, किसी भी इशू के बारे में प्रॉपर स्टडी करने के लिए, डिबेट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का कोई आपके पास हम ये कह सकते हैं कि अगर उसका कोई एविडेंस ही नहीं है, और ये जो रिटन में जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं ये एक तरीके से एविडेंस ही होता है. तो किसी भी इशू के बारे में डिबेट और स्टडी प्रॉपर करने के लिए आपको उसका रिटन में होना बहुत ज़रूरी है, और जो कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छा एक हमारे पास एविडेंस है कि उस समय जो भी चीज़ें होती थी वो सब कैसे होती थी, रिटन में होती थी. दे केयरफुली प्रिजर्व ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड क्रिएटेड सेवरल आर्शीव्स फॉर द पर्पज़. उन्होंने बहुत ध्यान से प्रिजर्व किया, यानी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा संरक्षित किया. ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जितने भी उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, एंड क्रिएटेड सेवरल आर्शीव्स फॉर द पर्पज़, और इस पर्पज़ के लिए उन्होंने बहुत सारे आर्शीव्स भी किए, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को सेव करके भी रखा. और ये जो सेफ चीज़ें हैं ये हमारे बहुत काम आ रही हैं आज के टाइम में. यानी कि हमें अगर ब्रिटेन की जो पॉलिसी है, या ब्रिटेन का जो हम ये कह सकते हैं कि जो रेगुलेशन है, उससे अगर हमें कुछ सीखना हो तो हम उनके जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं हम उन्हीं से सीख सकते हैं. ये जो ब्रिटिश के जो रिटन जो भी अपडेट्स हैं ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. वाइल दीज रिकॉर्ड्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, वैसे तो ये रिकॉर्ड्स जो हैं
वो बहुत ही उनकी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, यानी उस समय की जितनी भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ थी, उन सभी को क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। उन सभी की जो कीमती जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें प्रोवाइड करते हैं। वी नीड टू बी केयरफुल, और हमें इस चीज़ के लिए बहुत ही ध्यान रखना होगा, बहुत सावधानी बरतनी होगी। बाय इंटरप्रेटिंग दैम, जब भी हम उनसे, यानी कि जब भी पुराने रिकॉर्ड्स से हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमें बहुत सावधानी से वो डेटा कलेक्ट करना होता है। क्योंकि उस डेटा को अगर आप आज के टाइम में ढालना चाहते हैं तो उस डेटा को आज के टाइम पे ढालने के लिए आपको उसको बहुत ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए, जिससे कि वो आज के टाइम में एडजस्ट हो जाए। वी शुड कीप इन माइंड दैट दोज रिकॉर्ड्स वर रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल। हमें ये बहुत ही दिमाग में रखना होगा कि वो रिकॉर्ड्स वर रिटन, वो सभी रिकॉर्ड्स कैसे हैं, रिटन में हैं, जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पर्सपेक्टिव से, यानी कि वो जो यूज़ करते थे उस समय, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो सभी यूज़ जो वो करते थे वो बहुत ईजीली आपको अवेलेबल हो जाते हैं। दे मे हैव ओवरलुक्ड सर्टेन इशूज़ और मे हैव मॉडिफाइड सर्टेन एस्पेक्ट टू सूट देयर नीड्स। क्योंकि इन सभी रूल्स को या इन सभी पॉलिसीज़ को ओवरलुक्ड, यानी और भी दोबारा एक बार देखा जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। अगर ये सारी चीज़ें, मतलब कुछ मॉडिफिकेशन उसमें करके, अगर ये सभी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों, मे हैव मॉडिफाइड सर्टेन एस्पेक्ट्स टू सूट देयर नीड्स, जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स जो हैं, जो भी आपने ब्रिटिश पीरियड के टाइम में जितने भी रिकॉर्ड्स जो आपने कैरी किए हैं, ये सभी क्या हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। बिकॉज ऑफ ये जो रिसोर्सेज हैं, ये हमारे डेली आज के टाइम में भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई रूल्स रेगुलेशन में अगर हम प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये रिकॉर्ड्स हमें बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि उस समय अगर कोई ऐसी सिचुएशन, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्वेज। सर्वे के बारे में देखते हैं हम कि सर्वे किस टाइप से यहाँ पे किए जाते थे। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अ कंट्री शुड बी नोन इन अ बेटर वे टू रूल इट इन अ बेटर वे। ब्रिटिश जो है वो इस चीज़ में बिलीव करते थे कि कोई भी कंट्री वो एक ज़्यादा अच्छे से जानी जा सकती है बजाय उसके रूल करने के। शुड बी नोन इन अ बेटर वे टू रूल इन अ बेटर वे। अगर उस पर रूल अच्छे से किया जाएगा तो ही वो एक अच्छे तरीके से जानी जा सकती है। डिटेल्ड सर्वे वर कंडक्टेड इन 19th सेंचुरी टू मैप द कंट्री। डिटेल्ड सर्वे यानी कि जो भी सर्वे आपको इसमें मिलेंगे जो कंडक्ट किए गए थे 19th सेंचुरी में, उसमें कंट्री के जो मैप्स हैं उनको आपको मेंशन किया गया है। रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड इन द विलेजेस। रेवेन्यू सर्वेज जो हैं वो विलेजेस में किए जाते थे कि कहाँ से कितनी कितनी रेवेन्यू आ रही है। सर्वेज वर ऑल्सो कंडक्टेड अबाउट फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना के लिए भी जो सर्वेज थे वो किए जाते थे। सेंसस वॉज कनेक्टेड टू कलेक्ट डेटा अबाउट कास्ट एंड रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। सेंसस वॉज कंडक्टेड। सेंसस का मीन्स यानी कि जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन है, दैट हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द कंट्री, दैट इज़ कॉल्ड सेंसस, जो कि हर 10 ईयर्स में होती है। तो रेवेन्यू सर्वेज विलेजेस में किए जाते थे कि रेवेन्यू कहाँ कहाँ से कितनी कितनी आती है। और फ्लोरा एंड फौना यानी कि वेजिटेबल, जो भी वेजिटेशन है हमारी, वेजिटेशन एंड एनिमल्स के बारे में जो भी सर्वेज हैं, दैट हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर, हाउ मेनी स्पीशीज़ ऑफ डिफरेंट एनिमल्स आर देयर, एंड हाउ मेनी स्पीशीज़ ऑफ वेजिटेशन मीन्स हाउ मेनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर देयर। ये सारी की सारी चीज़ों के सर्वे यहाँ पर किए जाते थे। सेंसस की जाती थी, डेटा कलेक्ट किया जाता था अबाउट कास्ट एंड रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन की कास्ट एंड रिलीजियस कंपोजिशन डेटा कलेक्ट किया जाता था उससे। तो इस तरीके के जो सर्वेज थे वो किए जाते थे। ये देखिए जो सर्वेज आप ये देख रहे हैं, इस तरीके से कैंप लगा करके, छोटे छोटे कैंप्स जो हैं उनको लगा करके सर्वे किए जाते थे। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स की। द प्रिंटिंग प्रेस विच वॉज इन्वेंटेड, वो प्रिंटिंग प्रेस जो कि इन्वेंट की गई थी जर्मनी के गुटेनबर्ग में 15th सेंचुरी में, केम इनटू कॉमन यूज़ इन इंडिया। इंडिया में वो 18th सेंचुरी में यानी कि 15th सेंचुरी में
जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसको यूज़ किया गया था, स्टार्ट किया गया था, और 18th सेंचुरी में इंडिया में उस प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ हुआ। दिस रिजल्टेड इन द मास प्रिंटिंग ऑफ बुक्स। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो बुक्स हैं उनको प्रिंट किया जाने लगा, न्यूज़पेपर्स को प्रिंट किया जाने लगा, मैगज़ीन्स को प्रिंट किया जाने लगा, पम्पलेट्स को, विच आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स थे इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस टुडे। इम्पॉर्टेंस फॉर हिस्टोरियंस यानी आज के टाइम में हिस्टोरियंस की जो इम्पोर्टेंस थी उसको बताने के लिए। बुक्स वर प्रिंटेड बोथ इंग्लिश इन द वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस। बुक्स जो थी वो इंग्लिश और जहाँ पर भी, जैसे महाराष्ट्र है तो मराठी में प्लस इंग्लिश में, राजस्थान है तो राजस्थानी में, पंजाब है तो पंजाबी प्लस इंग्लिश में, केरला है तो मलयालम प्लस इंग्लिश में, इस तरीके से जो बुक्स हैं, बांग्लादेश है तो बांग्ला प्लस इंग्लिश में, इस तरीके से बुक्स को बोथ लैंग्वेजेस में पब्लिश किया जाता था, प्रिंट किया जाता था। मैनी बायोग्राफीज़ ऑफ ग्रेट पीपल, बहुत सारे महान आत्माएं जो थी उनकी जीवनी वर रिटन, उनकी जीवनी को भी लिखा गया था, विच गिव्स अस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, जो हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती है उन लोगों के बारे में, एंड द टाइम्स इन विच दे लिव्ड, कि किस समय में वो रहा करते थे या किस समय में उन्होंने कौन कौन से काम किए, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें उन बायोग्राफीज से मिल जाती है। द आर्काइवल रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं ब्रिटिश इंडिया के, वो अवेलेबल हैं नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि ब्रिटेन ने बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन थी, जो रिकॉर्ड्स थे, उन्हें आर्चीव किया था यानी सेव किया था। तो ऐसे बहुत से रिकॉर्ड्स जो हैं उन्हें आर्काइव जो किया था वो हमारे नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में आज भी अवेलेबल हैं। देयर आर मैनी आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स डीलिंग विद ब्रिटिश इंडिया एट द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन। बहुत सारे आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो डील किए जाते हैं जिसमें ब्रिटिश इंडिया एट द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन, जो इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन में आज भी अवेलेबल हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ आर्काइव्स आर केप्ट इन अ सीरीज डेटिंग फ्रॉम 1748। रिकॉर्ड्स जो हैं आर्काइव्स के वो कीप रखे जाते हैं 1748 से, यानी 1748 से मीन्स 18th सेंचुरी से रखे जा रहे हैं। रिकॉर्ड्स जितने भी हैं वो सभी रिकॉर्ड्स वहाँ पर रखे गए हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। देखें कौन कौन सी लैंग्वेजेस में वो अवेलेबल हैं। डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश, अरेबिक, पर्शियन, उर्दू, संस्कृत एट्सेट्रा आर अवेलेबल। इंग्लिश में, अरेबिक में, पर्शियन में, उर्दू में, संस्कृत में अवेलेबल हैं। दीज रिकॉर्ड्स आर ऑन पेपर पाम, और ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो पेपर पे, पाम लीफ पे यानी जो खजूर का जो पेड़ होता है उस पर जो रखी गई हैं। बिर्च बार्क यानी बर्क बार्क पे यानी पेड़ों की छालों पे, पार्कमेंट में, इन सभी चीज़ों पे, यानी कि जो पुराने टाइम में जिस जिस चीज़ पर लिखा जाता था, जैसे पेड़ों की छालों पर लिखा जाता था, लकड़ियों पर लिख दिया जाता था, तो उन सभी में यानी कि इन द एक्चुअल और इन द ओरिजिनल फॉर्म में इन्हें रखा गया है। गवर्नमेंट म्यूज़ियम्स इन चेन्नई में गवर्नमेंट म्यूज़ियम्स जो हैं मुंबई एंड कोलकाता, मुंबई कोलकाता ऑल्सो पजेस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट टाइम। इन सभी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस समय के वो अवेलेबल हैं, यानी हमारे इंडिया में भी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। सो ये जो लेटर्स हैं ऑल्सो पजेस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स, जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन्होंने जेल में बैठकर बहुत सारे लेटर्स लिखे थे हमारे जो कंट्री के जो लोग हैं उनके लिए। तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ये सभी हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास अच्छे से अवेलेबल हैं, और समय समय पर इनके अंदर जो नॉलेज है उस सभी को हमारे साथ शेयर भी किया जाता है। अदर रिसोर्सेज की हम बात करें, इन अर्लियर पीरियड्स आर वेरी फ्यू पीपल नो हाउ टू राइट। अर्लियर पीरियड्स में बहुत कम लोग जो हैं वो ये जानते थे कि कैसे लिखा जाता है, लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न जो पीरियड था यानी ब्रिटिश टाइम पे हम जो बात करें, बहुत सारे मैन वुमेन जो हैं वो लिखने लगे थे एंड अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने दुख को, सौरों को, अदर एक्सपीरियंसेस को, इन सभी को वो लिखकर एक्सप्रेस करने लगे थे। तो ये मैनी वुमेन ऑल्सो बिगिन टू राइट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस समय में बहुत सारी जो वुमेन हैं उन्होंने भी लिखना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फिर धीरे धीरे जो वुमेन हैं
उनकी भी जो एजुकेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही थी, और वुमेंस को भी, अब वुमेंस के लिए भी इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इंक्रीज़ होती जा रही थी. सो जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम देते हैं, रस सुंदरी दासी. रस सुंदरी दासी जो है वो फर्स्ट वुमेन थी टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी इन बंगाली, जिन्होंने बंगाली में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नेम था आमार जीवन, यानी हमारा जीवन. यहाँ से इसका मतलब था आमार जीवन मीन्स यानी बांग्ला की थी ये. तो इन्होंने फर्स्ट वुमन थी जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी आत्मकथा लिखी 1876 में बंगाली में, जिसका नेम था आमार जीवन. वो काफ़ी फेमस है बिकॉज फर्स्ट ही है, दैट्स वाई. सो दिस इज़ द चैप्टर ऑफ आर, दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर. And I think I have explained it very carefully that you can so that you can understand this, and we have completed each content of this chapter. So in the next video we will conduct the exercises of this chapter. So thank you, have a nice day.